हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन होगा हमारा HTML फॉर्म्स के बारे में। ठीक। तो फॉर्म होता क्या है? यूजुअली किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, राइट? तो फॉर्म, या फिर आप लोग किसी कंपनी वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको क्या करना पड़ता है, तमाम फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ते हैं। ठीक। या अलग अलग पर्पजेस के लिए आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। तो फॉर्म होता क्या है? फॉर्म एक्चुअली एक सीट होता है जिसमें कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, किसी का भी डिटेल्स जो है हम क्या करते हैं, कलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है कोई फॉर्म वगैरह निकालती है तो फिर उसका प्रयोग क्यों करती है, स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, राइट? तो ये होता है हमारा फॉर्म। ओके। तो HTML में हम लोग अगर फॉर्म को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ का, फॉर्म टैग का। फॉर्म टैग जो है हमारा क्या करता है, HTML में फॉर्म को डिफाइन करता है। ये एक छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल है फर्स्ट नेम, फिर इनपुट फील्ड है शुभम, लास्ट नेम लेवल है, एंड यहाँ पे सिंह जो है दिया गया, और यहाँ पे एक बटन है, सबमिट बटन। ठीक। तो ये एक छोटा सा हमारा फॉर्म है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूजर का कलेक्ट करने के लिए इस फॉर्म को बनाया हुआ है। तो फॉर्म में हमारे सिर्फ ऐसे ही फील्ड्स नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फील्ड्स हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्म हुआ, ठीक ना, विदाउट स्टाइलिंग के मैं बनाया हूँ, ठीक, सिर्फ बताने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये लेवल है नेम, ठीक। इसके अंदर हमारा क्या है, एक इनपुट फील्ड है जो कि टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। टेक्स्ट का मतलब आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, मतलब कुछ भी इसमें ले सकता है, ठीक, नेम में, मतलब टेक्स्ट फील्ड में। ठीक। वैसे ही आपका हो गया ये एक क्या बोलते हैं इसको, डेट वाला इनपुट फील्ड है। इसमें आप क्या करोगे, ये डेट वाले इनपुट फील्ड में जब भी आप क्लिक करोगे तो फिर एक कैलेंडर खुलेगा। इस कैलेंडर को हम बोलते हैं डेट पिकर। डेट प्लस पिकर, यानी डेट को पिक करने वाला, उठाने वाला, मतलब कहाँ से हम डेट को ले रहे हैं। ठीक। तो इस कैलेंडर से हम डेट को लेते हैं या चूज करते हैं। तो देखिए इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, या ईयर वगैरह या कुछ भी, आप जो भी ईयर आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। जो मंथ आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो मंथ यहाँ से कर सकते हो, जैसे 25 हो गया। तो ये आपका हो गया टाइप डेट। ये भी इनपुट फील्ड ही है, लेकिन ये किस टाइप का है, ये डेट इनपुट फील्ड है, राइट? ये हो गया हमारा ईमेल इनपुट फील्ड। अब तो कहे यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं, टाइप टेक्स्ट, लेकिन देखिए टेक्स्ट वाले में क्या होगा कि हम कुछ भी मतलब के डाल सकते हैं, लेकिन अगर टाइप आप ईमेल करते हैं, मतलब ईमेल टाइप का अगर लेते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है ईमेल का, राइट? तो उसका फॉर्मेट क्या होता है ईमेल का, कि पहले कुछ टेक्स्ट होगा, जैसे शुभम xyz@mail.com, कुछ भी ऐसा हो सकता है, राइट? तो शुभम जो है फर्स्ट पार्ट, फिर एट द रेट होता है, फिर उसके बाद जो है जिस मेल पे आपने अकाउंट बनाया उसका मेल डॉट क्या हो जाता है, कॉम हो जाता है। तो वो एक फॉर्मेट उसके लिए फिक्स है, तो आप डिफॉल्ट ईमेल टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद होता है हमारा एक पासवर्ड फील्ड हो सकता है हमारे फॉर्म में, ठीक। तो पासवर्ड फील्ड में देखो, पासवर्ड फील्ड जो है ये सिमिलर टू हमारा टेक्स्ट ही होता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप जो भी इसमें लिखोगे ना, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके। वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको टाइप करते टाइम।
तो ये हो गया हमारा पासवर्ड फील्ड। ठीक। उसके बाद जो है ये हम फाइल्स भी, जैसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम वगैरह के लिए अप्लाई करो या किसी डॉक्यूमेंट के लिए फॉर्म भरते हो, जैसे पासपोर्ट वगैरह के लिए या फिर आधार कार्ड के लिए, तो वहाँ पे आपसे जो है कुछ फोटो वगैरह मांगता है, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, चूज फाइल और जा करके आप कोई चीज़ फोटो वगैरह अपलोड करते हो, राइट। तो वो भी जो है इनपुट फील्ड ही कहलाता है, केवल इसका टाइप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है एट ए टाइम। ठीक। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप कोई एक ऑप्शन चूज करना चाहते हो एक बार में, तो हम ये रेडियो बटन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक। तो आप एक को सेलेक्ट करोगे तो अदर जो है वो डिसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद होते हैं आपके चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस में जैसे आप मल्टीपल ऑप्शन लेना चाहते हो, अच्छा चलो इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। चेक बॉक्सेस, जैसे क्रिकेट, यहाँ पे हमने दे दिया फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पे हमने दे दिया बैडमिंटन। ठीक। मतलब हम जो है हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जैसे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, और हम मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए रेडियो में हम एक बार में एक ही किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट चेक बॉक्सेस के केस में क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो जिस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, कहने का मतलब है कि आपको अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए देना हो तो आप चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद होता है हमारा ड्रॉप डाउन। देखिए ड्रॉप डाउन हमारा क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और हम जो है उसमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया। ठीक। तो इसमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ये इनपुट फील्ड नहीं है, ये है टेक्स्ट एरिया कहलाता है, TEXT EREA। मतलब ये एक एरिया है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। ओके। तो ये रहा आपका एक फॉर्म का सैंपल जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट टाइप्स के क्या किया है, इनपुट फील्ड्स को यूज किया हुआ है। अब चलिए हम एक एक करके देखेंगे कि किसके लिए क्या करना पड़ता है। ओके। मतलब हम कैसे डिफरेंट टाइप्स के फील्ड्स रख सकते हैं। तो अभी के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट एलिमेंट्स के। इनपुट एलिमेंट्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इन प्लस पुट, मतलब में रखो। ओके। आई मीन अगर आप कोई भी वैल्यू जो है एंटर करना चाहते हो, कोई भी वैल्यू अगर रखना चाहते हो किसी फील्ड में, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इनपुट फील्ड बनाते हैं। ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं कितने टाइप के इनपुट फील्ड्स हम लोग यूज करते हैं जनरली। हमारा सबसे पहला जो है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला इनपुट फील्ड अगर कोई है तो वो है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, तो मैं आपको बता दूं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो आप लोग जो ये पहला नेम के लिए देखेंगे, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ये लेवल हो गया, और लेवल के बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। ये हो गया हमारा इनपुट, और इनपुट में हमने दिया हुआ है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। टाइप क्या है हमारा, टाइप जो है हमारा एक एट्रीब्यूट है इनपुट का, जिसका वैल्यू जो है हम चेंज कर करके डिफरेंट टाइप्स के क्या कर सकते हैं, फील्ड्स जनरेट कर सकते हैं, या HTML में अपना फील्ड्स दिखा सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमें नेम रखना है, तो नेम के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, टाइप टेक्स्ट रखते हैं। ठीक। इसमें एक चीज़ देखिए, प्लेस होल्डर मैंने रखा है। अच्छा प्लेस होल्डर क्या होता है, देखिए प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, प्लेस प्लस होल्डर।
जगह को होल्ड करने वाला, मतलब घेर के रखने वाला, कुछ देर के लिए घेर के रखने वाला। अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको। सॉरी। यहाँ अगर देखेंगे इस इनपुट फील्ड में, तो इसमें एक दिखा रहा है फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम, राइट। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ तो वो फुल नेम चला जाएगा उस फील्ड से। तो देखिए, जब तक हम कुछ भी एंटर नहीं कर रहे हैं इस इनपुट फील्ड में, तब तक इस जगह को ये फुल नेम घेर के रखा हुआ है। घेरा नहीं है, मतलब वहाँ पे वो टेक्स्ट दिखा रहा है बेसिकली। ओके। तो जब तक हम कुछ उसमें एंटर नहीं करते हैं, तब तक उस प्लेस को होल्ड करके रखेगा ये प्लेस होल्डर। ठीक। तो प्लेस होल्डर इसके बैकग्राउंड में मतलब दिखेगा, वास्तव में वो टेक्स्ट मतलब वो वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ मतलब दिखाया जा रहा है। जैसे लेवल है ना आपका, वैसे ही इसमें जो है प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर जो है वो जनरली आप सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हो इसको, और ये जो है हट जाएगा जैसे ही आप कुछ यहाँ पे एंटर करोगे। ठीक। लेवल अलग चीज होता है। ठीक। लेवल मैं बताऊंगा थोड़ा सा, पहले मैं सारे इनपुट फील्ड्स के बारे में बता दूं एक एक करके। उसके बाद आपका हो सकता है ईमेल टाइप। अगर आप डेट देते हैं इनपुट में, ठीक, तो इनपुट में अगर टाइप डेट देते हैं तो फिर वो क्या होगा कि एक इनपुट फील्ड तो दिखाएगा, बट इनपुट फील्ड तो ये दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे कैलेंडर का आइकन होगा छोटा सा, और उसको क्लिक करने पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक डेट पिकर खुलेगा, जहां से आप क्या कर सकते हो कि डेट को चूज कर सकते हो। ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप डेट। अब हम बात करेंगे टाइप ईमेल के बारे में। टाइप ईमेल, मैंने पहले ही बताया कि ईमेल के लिए हम लोग टाइप ईमेल यूज करते हैं, क्योंकि ईमेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जैसे देखिए कैसे होता है, मैं अभी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सबमिट रखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, तो क्या दिखाएगा कि प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। तो एट द रेट मिसिंग है, मतलब कहने का मतलब है अगर मैं एट द रेट अगर कर दूँ, तो देखिए फिर भी एरर दिखाएगा। फॉर्मेट आपका ऐसा हो गलत है। ठीक ना। प्लीज इंटर पार्ट ऑफ एट द रेट, मतलब एट द रेट के बाद वाला आप कुछ भाग डालिए। चलिए हमने डाल दिया। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट यहाँ पे देना पड़ जाएगा। टाइप ईमेल में यही कहता है। वही अगर टेक्स्ट फील्ड में देखें, आप कुछ भी एंटर करो वो कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी, कुछ एरर नहीं दिखाएगा यहाँ पे। ठीक। तो कहने का मतलब है कि टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, टाइप ईमेल में आपका उस फॉर्मेट में डालना होगा। ठीक। उसके बाद जो है होता है हमारा एक टाइप पासवर्ड करके है। तो देखिए सिर्फ आप इनपुट में क्या कर दोगे, देखिए ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया, पासवर्ड दे दिया। तो फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, वो पासवर्ड को ले लेगा। ठीक है। तो ये होगा हमारा इनपुट, ये भी इनपुट ही फील्ड है। ठीक। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कोई फोटो अगर अपलोड करना है, तो उसके लिए टाइप आप सिर्फ क्या कर दो, फाइल दे दो। तो टाइप जब फाइल दोगे, तो फिर क्या होगा, अभी मैं एक्सेप्ट के बारे में बताऊंगा क्या होता है, अभी के लिए हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, चूज फाइल का ऑप्शन। आप कोई भी फाइल यहाँ से चूज कर सकते हो, जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हो, चाहे वो डॉक्स हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, कुछ भी आप किसी भी टाइप का फाइल अपलोड कर सकते हो। ठीक। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मुझे फोटो ही लेना है, जैसे पीएनजी फोटो, जेपीजी फोटो, या फिर मतलब सिर्फ फोटो ही अपलोड करना है, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड में दे सकते हो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करके एक ये होता है एट्रीब्यूट होता है। ठीक। इस एट्रीब्यूट में हम दे सकते हैं कौन कौन सा हमें चाहिए, डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन दे देते हैं। एक्सटेंशन करने का मतलब है डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, या जो जो हम सिर्फ ले सकते हैं डॉट ये क्या कहते हैं, डॉट
जेपीईजी भी हम ले सकते हैं। ठीक, तो देखो अभी मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं चूज फाइल करने जाऊंगा तो यहाँ पे जो है अगर क्या कहते हैं जेपीजी या पीएनजी होगा या जो भी मतलब उसमें एक्सेप्ट वाले में मैंने दिया हुआ है, अगर वो सभी चीजें होंगी तभी जो है वो क्या करेगा यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ पे ये पीएनजी है हमारा पिक्चर्स में, तो पीएनजी दिखा रहा है। ठीक, ये थंबनेल पीएनजी है, ये भी पीएनजी है, ये भी पीएनजी, ये भी पीएनजी है। ठीक, अगर मैं यहाँ से पीएनजी हटा दूँ एक्सेप्ट में से, तो हमें अब यहाँ पे चूज करने के लिए देगा ही नहीं। देखिए चूज करने जाएंगे जब आप पिक्चर्स में जाएंगे तो वो सारे फोटोज नहीं दिखाएंगे पीएनजी वाले। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट से उसको हटा दिया। एक्सेप्ट में मैं सिर्फ क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जेपीजी और जेपीईजी। तो अगर जेपीजी और जेपीईजी होगा तभी ये क्या करेगा, दिखाएगा यहाँ पे। तो क्लियर है आपको एक्सेप्ट एक्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ अब। नेक्स्ट हमारा जो इनपुट टाइप होता है वो रेडियो बटन है। रेडियो बटन के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला चीज इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए रेडियो बटन का कैसा है। देखिए यहाँ पे लेवल है जेंडर। ठीक, उसके बाद जो है इनपुट है रेडियो, उसके बाद उसका लेवल है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे इनपुट है रेडियो और वैसे उसका एक लेवल है। ठीक, तो देखिए वही काम हम किए हैं यहाँ पे। एक लेवल हो गया जेंडर। ठीक, फिर एक इनपुट हो गया टाइप इक्वल्स टू, हमने क्या दिया हुआ है, रेडियो दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमने दे दिया है मेल। और ये यहाँ तक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ इतना, ये सिर्फ इतना, ये किसके लिए, ये इनपुट वो है आपका इसके लिए, इसके। ठीक, इसके लिए। उसके आगे हमने क्या दिया हुआ है, एक लेबल दिया हुआ है मेल करके। क्या दिया हुआ है, मेल करके एक लेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेल है। अच्छा ठीक है, एक चीज और देखिए यहाँ पे ये फॉर हमने दिया हुआ है लेबल में, राइट। ये क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे ये आईडी हमने दिया है मेल रेडियो बटन। जो आईडी हमने इनपुट को रेडियो को दिया हुआ है वही आईडी हमने फॉर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, क्यों दिया हुआ है, इसको लिंक करने के लिए, इस लेबल को, इसको और रेडियो बटन को। कहने का मतलब क्या है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो रेडियो बटन है और ये है लेबल है, और जो रेडियो बटन है, इन दोनों को लिंक करने के लिए, ताकि मैं अगर मेल पे भी क्लिक करूं तो वो रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाए, इसीलिए मैंने फॉर दिया। देखिए अगर मैं इस फॉर का वैल्यू हटा देता हूं यहाँ से, आई मीन वो आईडी अगर नहीं देता हूं तो क्या होगा, देखिए अब मैं मेल पे क्लिक करते रह जाऊंगा लेकिन ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक, लेकिन वही मैं क्या करूं कि इसको आईडी दे दूं इस इनपुट को, और वही आईडी मैं लेबल के फॉर में दे दूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये लेबल जो मेल लेबल है और ये जो इनपुट फील्ड है वो एक दूसरे से जुड़ गए। अब जो है मैं क्या करूँगा, मेल पे भी क्लिक करूँगा तो भी ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट अगर इनपुट पे भी क्लिक करूँगा तो भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही है आपका फॉर का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, हमारा अगला है चेक बॉक्स। जैसे नाम से क्लियर है, चेक प्लस बॉक्स। बॉक्स होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये होते हैं। तो इनका भी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर टू रेडियो बटन होता है, सिर्फ टाइप इनका क्या हो जाएगा, चेक बॉक्स हो जाएगा। ठीक, इनके लेवल्स में भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर दे सकते हैं। ठीक, तो जब हम चेक बॉक्स यूज करते हैं ना, तो ये क्या होता है हमारा मल्टीपल मतलब कि एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक, तो इस टाइप से हो गया हमारा चेक बॉक्स। हाँ एक चीज और मैं भूल गया रेडियो में बताना आपको। यहाँ देखिए मैंने नेम का यूज किया हुआ है, नेम एट्रीब्यूट, नेम जेंडर, और वही नेम जेंडर मैंने दिया है फीमेल वाले इनपुट फील्ड को भी। अच्छा ये क्यों मैंने दिया है, देखिए अगर ये मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
आप अगर मेल पे क्लिक किए फीमेल पे तो दोनों ही सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका एक ग्रुप नहीं बन रहा है, सेम मतलब कि ग्रुप नहीं बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये अलग इसको रेडियो कंसिडर करेगा, ये इसको अलग रेडियो। लेकिन हम चाहते हैं कि सेम ग्रुप रहे, ठीक ना, एक ही ग्रुप रहे। तो एक ही ग्रुप बनाने के लिए, एक ही ग्रुप मतलब जेंडर का ग्रुप, ताकि हम एक को सेलेक्ट करें तो दूसरा क्या हो जाए, डिसेलेक्ट हो जाए। जब दूसरे को सेलेक्ट करें तो जो पहला सेलेक्टेड था वो हट जाए, ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेम नेम देते हैं। नेम जो है दोनों को ये बताएगा कि ये जो रेडियो बटन है और ये जो रेडियो बटन है, ये दोनों जो है एक ही ग्रुप के हैं, ठीक ना, जेंडर ग्रुप के हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है सेम क्या कर रहे हैं, नेम दे रहे हैं, ताकि अगर हम मेल सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल डिसेलेक्ट हो जाएगा, जब हम फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल का सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक। तो वो चीज़ करने के लिए अब देखिए, अब मैं दोनों को नेम सेम दे दिया हूँ तो क्या हो गया है, अब एक को सेलेक्ट करूंगा तो दूसरा हट जा रहा है, ठीक। तो आपको रेडियो और चेकबॉक्स के बारे में भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप डाउन के बारे में। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन जो है हमें क्या करता है कि एक बॉक्स ही होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक। आप उन ऑप्शन में से एक कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ओके। कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है हमेशा इसका पहला ऑप्शन चूज होके आता है। अच्छा चलिए देखिए ये कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। एक सेलेक्ट होगा, ये पूरा सेलेक्ट कहलाता है। सेलेक्ट के अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका कैसा स्ट्रक्चर है। एक सेलेक्ट है, सेलेक्ट पेरेंट है, ठीक, मतलब ये ड्रॉप डाउन के लिए होता है, जनरेट करने के लिए। और इसके ऑप्शंस हैं, जैसे पहला ऑप्शन हो गया सेलेक्ट एजुकेशन करके, ठीक, और इसका वैल्यू मैंने एम्प्टी कर दिया, इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, ठीक। और दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो इसका वैल्यू हो गया पीजी, ठीक। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा ग्रेजुएशन करके, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा यूजी। तो कहने का मतलब है कि देखिए सेलेक्ट होता है फिर ऑप्शन टैग होता है, तो सेलेक्ट ये कहने का मतलब है कि ये ड्रॉप डाउन जनरेट करेगा और उनके अंदर जितने भी ऑप्शंस हम दिखा रहे हैं, ऑप्शन कहने का मतलब है, सॉरी, जो ये जो ऑप्शन ये हो गया आपका सेलेक्ट। जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन। तो पांच ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो देखिए ये पहला ऑप्शन, तो हम लोग इसके लिए ऑप्शंस के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ईच ऑप्शन का अपना अपना वैल्यू होता है, मतलब कहने का मतलब है आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, या तो आप पूरा ग्रेजुएशन यहाँ पे दे दो या फिर यूजी दे दो, अंडर ग्रेजुएशन आई मीन शॉर्ट में दे दो। आप या तो इसका वैल्यू पूरा इंटरमीडिएट लिख दो या फिर शॉर्ट में आईएन लिख दो, ठीक। पूरा हाई स्कूल लिख दो या फिर शॉर्ट में हाई स्कूल लिख दो, आप जो वैल्यू रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो जब आप मतलब कि ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए बनाओगे तो जो यहाँ वाला वैल्यू है ना वही वैल्यू आप सेंड करोगे, ठीक ना, जो ये वाला वैल्यू है, ठीक। तो ये वाला वैल्यू नहीं जाता है हमारे फॉर्म में, वो जाएगा ये वाला वैल्यू, ये जो शॉर्ट वाला है, क्लियर है। तो देखिए ये रहा हमारे सेलेक्ट और ऑप्शन के बारे में। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो है पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट होके आता है। जब आप रिफ्रेश करोगे पेज, देखिए पहला ऑप्शन है सेलेक्ट एजुकेशन, तो हमेशा पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट होके आ रहा है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ग्रेजुएशन सेलेक्ट होके आए, तो जो ऑप्शन है उसमें जो है आप क्या कर सकते हो, एक नया एट्रीब्यूट डाल सकते हो, सेलेक्टेड, सिर्फ सेलेक्टेड, ये भी एट्रीब्यूट ही है, इसका वैल्यू है सेलेक्टेड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा कि अब जब रिफ्रेश करोगे पेज तो हमेशा अब ग्रेजुएशन सेलेक्ट होके आएगा। देखो जितनी बार रिफ्रेश करूंगा, जैसे मान लो मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया फिर रिफ्रेश कर दिया तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट होके आएगा। पहला ऑप्शन सेलेक्ट होके नहीं आ रहा है, ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया है, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट दे दिया है। सेलेक्टेड क्या कर दिया है हमने, एट्रीब्यूट दे दिया है ग्रेजुएशन को, ठीक। इस टैग के अंदर देख रहे हो ना, इसको यहाँ रखो, कहीं भी रख सकते हो, पोजीशन कहीं भी हो सकता है एट्रीब्यूट का, जस्ट ऑप्शन के बाद भी रख सकते हो, ठीक। तो पोजीशन के लिए घबराना नहीं है, कौन सा जगह पे रखें आप, ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन टैग के अंदर कहीं भी इस सेलेक्टेड का वैल्यू रख, ये सेलेक्टेड एट्रीब्यूट रख सकते हो, ठीक। ओके कूल। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया क्या होते हैं, टेक्स्ट एरिया जैसे नाम से क्लियर है, टेक्स्ट प्लस एरिया, मतलब कहने का मतलब है कि
टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, मतलब ये करने के लिए एरिया एक बना दो, मतलब लेंथ और हाइट में, मतलब लेंथ एंड ब्रेड, क्या बोलते हैं, हाँ, लेंथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ में एक एरिया बना दो, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमें बॉक्स चाहिए, हमें एड्रेस वगैरह हो गया, किसी का लेना है, स्टोर करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो, इस ऐसे होते हैं हमारे कॉलम्स, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पाँच, छः, सात। और ऐसे होते हैं रोज। रोज मतलब समझते हैं ना, टेबल आप लोग जानते होंगे, टेबल जो बनता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आपको समझा दूँ। जैसे ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया, ठीक ना। और इसमें जो है हमारे क्या हो सकते हैं, ये कहलाता है हमारा कॉलम, ये दो कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा तीन कॉलम, ठीक। और ये हो गया हमारा चार कॉलम। मतलब कहने का मतलब है ये एक दो तीन चार, ये जो वर्टिकल होगा ना, जो खड़ा होगा, वो जो होगा हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। एंड ये जो होंगे, जो ऐसे होंगे, वो रोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोज, ROWS। जो रेड वाले हैं वो रोज, और ये जो है वो कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है रोज मतलब कितने लाइन जो है इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे। और कितने टेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये होता है हमारा कॉलम। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, हमने दिया हुआ है रोज 10, और कॉलम्स जो है हमने क्या दिया हुआ है 30। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कितने टेक्स्ट दे सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30, ठीक। तो मतलब हम जो है क्या करते हैं, कॉलम जो है हमने 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 30 हो सकता है, ठीक। अब रोज हमने 10 दिया है, तो एक लाइन हो गया, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 10 लाइन हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं। इसको आप बढ़ा भी घटा सकते हो अपने, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप जितना यहाँ पे रो एंड कॉलम दोगे ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉल्स जो है 30 दिखाओ। कॉल्स मतलब कहने का मतलब है कि एक लाइन में ऐसे कितना, मतलब कि टेक्स्ट ले रहा है, कितने मतलब लेटर्स को ले लेगा, ठीक ना। तो देखो जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो एक लाइन में जो है वो 30, मतलब हमने कॉल्स जो है 30 दिया ना, तो यहाँ पे 30 लेटर्स को ले सकता है एक लाइन में। और रो हमने जो दिया हुआ है रो 10, रो 10 करके, तो कहने का मतलब है कि 10 लाइन यहाँ पे क्या कर सकता है, ले सकता है, 10 लाइंस जो है वो टेक्स्ट को ले सकता है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए एक चीज़ और है, बटन है, इसको आप बटन बोलिए या फिर सबमिट कीजिए। तो देखिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट भी आप दे सकते हो, या टाइप इक्वल्स टू बटन भी दे सकते हो, तो भी ये बटन की तरह दिखेगा। आप इनपुट की जगह आप क्या कर सकते हो, बटन टैग भी होता है, मतलब आप ऐसे भी बटन बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी बटन बना सकते हो। देखो बटन, और उसके बाद जो है बटन के अंदर हम दे सकते हैं, जैसे मान लो क्या बटन का नाम देना चाहते हो, जैसे मान लो कि रजिस्टर करके देना चाहते हो, ठीक। तो ये ऐसे करके बटन हो सकता है, ठीक। तो ये रजिस्टर करके आ गया बटन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका टाइप भी आप क्या दे सकते हो, सबमिट। सबमिट पे जब आप टाइप सबमिट करते हो, तो फिर जब आप क्लिक करोगे उसको, तो इस पूरे फॉर्म को ही क्या करेगा, जिस फॉर्म में ये बटन यूज होगा उसको सबमिट करेगा एक ही बार में, ठीक। अभी मैं बताऊंगा नहीं उसको पूरा, मैं जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि कैसे क्या। अभी के लिए बस समझिए, ठीक ना। और टाइप इक्वल्स टू आप जब बटन दोगे, हाँ एक चीज़ देखो, जब मैं टाइप सबमिट दे रहा हूँ और जब मैं रजिस्टर पे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ देखना। देखो रिफ्रेश हुआ, यहाँ देखे,
क्या हुआ, रिफ्रेश रिफ्रेश हो जा रहा है पेज टाइप सबमिट देने पे, फॉर्म को वो सबमिट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वही मैं यदि क्या कर दूं, टाइप इक्वल्स टू बटन दे दूं, बटन दे दूं, तो फिर ये जो है अब क्लिक करने पे रिफ्रेश नहीं होगा पेज, देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप सबमिट दे दोगे तो वो रिफ्रेश कर देगा पेज को, सबमिट करने का काम करेगा, कोशिश करेगा फॉर्म को। अभी के लिए समझो बस इतना ही, ठीक। जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से मतलब कि आपको समझाऊंगा कि कब हम टाइप बटन यूज करते हैं, कब हम टाइप सबमिट यूज करते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये रहा हमारे बटन के बारे में। चलिए, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, मैंने आपको सेलेक्ट के बारे में बता ही दिया। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा लेबल के बारे में। लेबल क्या होता है, डिफाइंस ए लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स। कहने का मतलब है कि डिफाइंस अ लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स इन द सेंस कि बहुत सारे मतलब कि जो भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं, जैसे इनपुट फील्ड हुआ, तो उनके लिए एक लेवल हमें डिफाइन करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक हम लोग यहाँ पे बॉक्स दिए हैं ना, ये बॉक्स जो दिए हैं, लेकिन इस बॉक्स में हम क्या लेंगे, तो उसके लिए हमें एक लेवल दिखाना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट दिस बॉक्स विल कंटेन, सो दिस विल बी डिफाइंड बाय दिस लेवल। ओके, तो ये लेवल जो है वो डिफाइन करेगा कि ये बॉक्स क्या कंटेन करेगा, ठीक। तो हम लोग लेवल का इसलिए प्रयोग करते हैं। तो ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ठीक। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये हो गया लेबल और ये हो गया हमारा नेम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फॉर देख रहे हैं ना, फॉर फॉर जो है वो क्या करता है, लेबल और फील्ड को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब दिस लेबल, द फॉर एट्रीब्यूट ऑफ द लेबल connects it to the form field, like here form field क्या है, input है, ठीक। तो जैसे आप if you want to connect both label and this input, तो आपको क्या करना होगा, आप input को एक id दे दो, कोई भी, give it some name, ओके। और यहाँ पे दे दो मान लो full name, और आप कुछ भी दे दो, ठीक। id आप अपने हिसाब से, ठीक। और वही id यदि आप फॉर्म में दे देते हो, ओके, तो अब ये दोनों लेबल और इनपुट ये दोनों ही कनेक्ट हो गए हैं। मतलब दिस लेबल इज फॉर फुल नेम, फॉर फुल नेम मतलब फुल नेम कौन सा है, ये इनपुट की आइडेंटिटी है हमारा फुल नेम, ठीक। तो यहाँ पे अब नेम पे क्लिक करोगे ना, नेम पे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर क्लिक हो जाएगा। देखना मैं लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, देखे ऑटोमेटिक यहाँ पे फोकस हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि लेबल जो है और यहाँ पे इनपुट फील्ड दोनों ही कनेक्ट हो गया। तो फॉर का इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, जो फॉर एट्रीब्यूट है, ठीक। वो शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जिस इनपुट फील्ड से आप कनेक्ट करना चाहते हो लेबल को, तो वो क्या करेगा कि मतलब ये क्या कहते हैं उसके, ये क्या कहते हैं जो इनपुट एलिमेंट का आईडी होगा और ये जो लेबल का फॉर होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, हमारा सेम होना चाहिए, ठीक ना। एक चीज और, ये लेवल जो है हेल्प्स यूजर हु हैव डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन्स। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर हम सिर्फ इसको क्लिकेबल बनाते हैं, सिर्फ इसको कि हम सिर्फ इस पे जब क्लिक करेंगे तभी ये सेलेक्ट होगा, मतलब हम मेल पे क्लिक करेंगे तो नहीं सेलेक्ट होगा, तो उस समय बहुत दिक्कत होगा ना। जैसे मोबाइल वगैरह में अगर आपको करना हो तो आपको बहुत ही यहाँ पे ला करके मतलब आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। मतलब बहुत छोटे एरिया में, लेकिन हम उस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, उस एरिया को, क्लिकेबल एरिया को। इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्लिकेबल एरिया फॉर दिस रेडियो बटन, मतलब अगर हम इस पे भी क्लिक करें तो भी वो सेलेक्ट हो जाए, तो इस केस में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। लेवल में हम लोग फॉर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो सी हियर, ये जो है हमारा क्या कहते हैं, टाइप रेडियो है, उसको जो हम आईडी देंगे वही आईडी जो है इसके फॉर एट्रीब्यूट में हम दे देंगे, सिंपल,
तो ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप इस पे क्लिक करो तो भी सेलेक्ट होगा, इस पे क्लिक करो तो भी सेलेक्ट होगा। ओके, सो आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए अच्छे से। वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखने के लिए मैं एक एक बेसिक चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। और ज़रूर जो है, ज़रूर से ज़रूर एक वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। उससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सैटरडे एंड संडे को क्लास कराता हूँ। आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7749898163। एक बार मैं लिख देता हूँ, 7498989163। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे अपना नेम और अपना जगह का नाम, मतलब अपना एड्रेस जो है डाल सकते हो। और मैं क्या करूँगा, आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिससे कि आप लोग सैटरडे संडे को होने वाले क्लास में आप लोग क्लास कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।